अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अमोनिया मालिक्यूल की बात करेंगे कि किस टाइप की अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 होती है, sp2 होती है या sp होती है, वो आप लोग खुद आप बताएंगे। बच्चों सबसे पहले आपने उस एटम को लेना होता है जो सेंट्रल एटम होता है। बच्चों इसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है हमारे पास नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन है। आपने इस नाइट्रोजन को ले लेना है क्योंकि नाइट्रोजन के गिर्द 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। आप करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p थ्राइस। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि भाई केमिस्ट्री की जो बेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अंडरस्टैंड करें। कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कब गेन करता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम बात करेंगे। भाई जो हमारे पास आउटर जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करेंगे। एस हमारे पास ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वो मैंने लिख लिए हैं। अब ये 2 मैंने लिख लिए। अब जो पी ऑर्बिटल है बच्चों हमें पता है जो पी है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जी होता है बच्चों। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब इधर एक बात समझने वाली वो ये है कि ये जो अमोनिया है इस नाइट्रोजन के गिर्द भाई 3 क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है इस नाइट्रोजन के पास 3 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक पार्शली फील्ड है, ये भी पार्शली फील्ड है, ये भी पार्शली फील्ड। बच्चों आपने कोई भी आपने हाइब्रिडाइजेशन जब करनी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, आपने देखना जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने एटम लगे हुए हैं। जितने एटम होंगे उसका मतलब आपने उतने ही पार्शली फील्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने होते हैं। 3 लगे इसका मतलब आपने 3 पार्शली फील्ड का मतलब होता है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अब जो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक एस है और 3 पी है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 होगी। अब इधर एक बात समझने वाली है, क्योंकि ये तो आप ऐसे कहेंगे सर ये तो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एंगल मतलब ये ट्राइंगल ये तो sp2 को रिप्रेजेंट करता है। नहीं भाई, इसमें एक लोन पेयर भी आ गया। 3 आपके पास एटम है और एक लोन पेयर मिल के टोटल 4 बन रहे हैं जो कि टेट्राहाइड्रल होते हैं। अब इसकी जो शेप बनती है बच्चों इस तरह की होती है। नाइट्रोजन है ये बच्चों, नाइट्रोजन सेंट्रल है, इसका ये एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे करके लिख लो। और जो इसके 3 मतलब हाइड्रोजन एटम है वो आप इस तरह शो कर लो। ठीक है, वो आप इस तरह शो कर लो। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास टेट्राहाइड्रल शेप बन चुकी है। ठीक है, इसको आप मिक्सअप कर दें, इनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो इसका जो एंगल एक लोन पेयर है तो इस वजह से रिपल्शन कम है और एंगल 107.5 डिग्री का होगा। शेप इसकी टेट्राहाइड्रल है। तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको निकाल सकते हैं। मेनली जो आपका सेंट्रल एटम उसको देखना है, उसके बाद आपने देखना है उसके आउटर एटम कितने लगे हुए हैं। फिर आसान हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है, sp। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।